दिल में एक तस्वीर छिपी थी आन बसी आंखों में, शायद हमने आज गजल सी बात लिखी है आंखों में। कहने का मतलब यह है कि जज्बात के लिहाज से हो या सेहत के हिसाब से, आंखें आईना होती हैं। दिल की हर हालत के बारे में आंखें सब कुछ कह देती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। दिल दर्द में है या खुशी में है, आंखें देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये छिपाए नहीं छिपता। और अब शायरों की बात को एक नई स्टडी ने फिर से प्रिया पुख्ता कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और न्यूयॉर्क के एक मेडिसिन स्कूल के मुताबिक आंखों की कमजोरी दिल की बीमारी का अंदेशा भी देती है। मतलब बेहद साफ है कि आंखों की परेशानी बढ़ रही है अगर, तो आप यहीं पर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मुमकिन है कि आपका दिल भी खतरे में हो। दरअसल ये स्टडी ऐसे मरीजों पर की गई जिन्हें बढ़ती उम्र में आंखों की बीमारी हुई। रिसर्च में पता चला कि उनमें दिल की बीमारी भी है। आम लोगों के मुकाबले 9 गुना ज्यादा उनमें ये बीमारी पाई गई। मतलब ये कि आंख और दिल एक दूसरे का हाल बताते हैं, क्योंकि हार्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी से ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है। इससे आंखों को प्रॉपर खून नहीं मिलता और इसकी वजह से आंखों की बीमारी शुरू हो जाती है। और वैसे भी अब देखिए सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम में ये परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में शरीर को गर्म करने के लिए हार्ट को काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है। दिल पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और दिल कमजोर होने लगता है। बॉडी ऑर्गन्स को जरूरत के मुताबिक ब्लड सप्लाई अगर आपका दिल कमजोर है तो फिर नहीं हो पाती। और ये सिचुएशन खतरनाक उस वक्त बन जाती है जब ठंड से बॉडी टेम्परेचर गिरने पर नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है और दिल उसे कंट्रोल करने की कोशिश, ज्यादा मेहनत करता है इस कोशिश में और कई बार फेल हो जाता है। और यही कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के जो सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं वो सुबह सुबह के होते हैं, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर सबसे कम होता है। और इतना ही नहीं, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हार्ट अटैक से होने वाला डेथ रेट भी काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप अपनी आंखों के जरिए दिल में उतरिए और दिल का हाल जानकर उसे हेल्दी बनाइए, सेहतमंद बनाइए। वैसे ये नौबत ही ना आए, दिल हेल्दी रहे, इसके लिए बेस्ट है रोजाना योग कीजिए और स्वामी रामदेव के साथ कीजिए तो फिर कहना ही क्या है। वैसे दिल की हालत आंखों के जरिए जब बयां होती है तो इसको छिपाने के लिए मुस्कुराने का एक जरिया है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। ऐसी नौबत भी ना आए, इसके लिए रोजाना स्वामी जी के साथ योग करें। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से समझेंगे हम। आंखों के लिए तो अक्षी तर्पण, हार्ट के लिए हृदय बस्ती। तो हुसैन, अभी आप आंखों की बातें कर रहे थे। देखिए आंखों से कुछ भी नहीं छुपता है, सच हो झूठ हो सब आंखें बयां कर देती हैं। और आज आंखों के जरिए मुझे किसी और रुख पर लेकर जा रहे हैं। आप लोग योगाभ्यास शुरू कीजिए, ये बड़ा जज्बाती मामला है। आंखों से दिल तक का जो रिश्ता है। और तब तक हम आपकी शायरी भी सुनते रहेंगे। नहीं, बड़ा खूबसूरत ये आप चाहे तो गुनगुना भी सकते हैं कुछ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। कई बार लोग अपने दिल का हाल जब आंखें उनकी कहने लगती हैं तो मुस्कुरा करके उस गम को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दिल का हाल कुछ ऐसा हो ही ना कि आंखें उसको बयां करें। तो ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से सीखने वाले हैं। स्वामी जी, दिल को सेहतमंद रखना है तो किस तरीके से, ताकि आंखें जो है वो सच्चाई बयान ना करें कि दिल कुछ मुश्किल में है। स्वामी जी, तो योगाभ्यास के पैकेज की आज की शुरुआत कीजिए। दिल को सेहतमंद कैसे रखना है, कैसे उसके लिए सुरक्षा कवच बनाया जाए ताकि इन सर्दियों में जो ज्यादा मेहनत दिल को करनी पड़ रही वो आसानी से कर सके। अच्छा हुसैन, बिल्कुल जैसा कि स्वामी जी कहते भी हैं कि अगर आंखों को अच्छा रखना है और आईसाइट और विजन अच्छा रखना है तो उसके लिए करना चाहिए शीर्षासन। तो मैं करती हूँ शीर्षासन और मेरे साथ जो प्रिया पूजा है वो सर्वांग आसन कर सकते हैं। वो भी आई हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और तब तक आप करिए अच्छी अच्छी बातें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को देखता रहूंगा, उससे भी आंखें अच्छी होंगी। और अगर आप थोड़ा लय में, सुर में गुनगुनाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा आसन करने में। अभी तो
आज चूंकि जो हमने विषय चुना है वो दिल की सेहत को लेकर के चुना है, क्योंकि सर्दियों में चूंकि जब सर्दियां बढ़ती हैं तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी का टेम्परेचर जब लो हो रहा होता है उस वक्त हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है और ऐसे में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं सर्दियों में, ख़ास तौर से सुबह के वक्त। और जो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाली लाइन में थोड़ी सी तब्दीली खुद स्वामी जी कर चुके हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले जब हमने कार्यक्रम किया था, हल्के गुनगुने पानी से ज़रूर नहाइए, ये कोशिश की। इसमें बहुत मतलब चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं कि ठंडे पानी से नहा लिए। जब ठंडा पानी सीधे सिर पर पड़ता है तो वो भी कई मामलों में ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि गुनगुने पानी से नहाइए। इस पर भी एक स्टडी हमने आपको एक दिन दिखाई थी कि गुनगुने पानी से नहाने वाले लोग ज़्यादा लंबी उम्र तक सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि जब गर्म पानी गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है तो नहाने के लिए भी दी जाती है। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, तो दिल को सेहतमंद सर्दियों में रखना है तो क्या क्या करना है? तो बहुत देर से जुड़ा हुआ। मेरी आवाज पहुंची हुसैन भाई आप तक? जी जी स्वामी जी, आवाज आ रही है। चलिए, तो आज इनका भी इलाज करना पड़ेगा। हमारे साउंड सिस्टम वाले जो बालक हैं, बाकी तो बीमारियों का हमने इलाज कर दिया है। तो ये, लेकिन ये बात बताना चाहता हूं, देखो हार्ट के लिए एक तो ये भुजंगासन, ये कोई 5 मिनट लगातार कर ले तो चाहे हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को बाईपास के लिए, किसी को एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, किसी को पीसमेकर के लिए बोल दिया, किसी को और अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स करते, किसी का हार्ट वाल सिकुड़ गया है, किसी का फैल गया है, किसी का हार्ट इनलार्ज है, किसी का हार्ट वीक है, और इससे सर्दी भी भागती है। मैं संख्या की दृष्टि से कहूं तो 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ये भुजंगासन करना है। और इसके साथ साथ जब ये करने के बाद थोड़ी थकान हो तो थोड़ा मकरासन कर लिया, और एक ये मरकटासन, ये हार्ट के लिए अप्रतिम है। और इसके बाद 2 अभ्यास और बताता हूं। एक का नाम है गोमुखासन, एक तो ये गोमुखासन और दूसरा स्कंध संचालन, और दूसरा अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी ले। अर्जुन की छाल दालचीनी का ही एनिमा ले ले। ये जो हृदय बस्ती चल रही है ये तो घर में सब नहीं ले सकते, लेकिन अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके और उसका एनिमा तो सभी ले सकते हैं। और ये गोमुखासन करते करते कपालभाति और शेष अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो रामबाण ब्रह्मास्त्र सभी रोगों की अचूक दवा है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।